गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमारा 2025 जो है इट इज़ अ वेरी वेरी लकी मंथ फॉर टीचर्स, एज आपको 2025 के अंदर एक के बाद एक वैकेंसीज देखने को मिलेंगी ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स। तो सबसे पहले आप लोग देख चुके हैं कि हमारी DSSB की PGTs की वैकेंसीज ऑलरेडी आ चुकी हैं, और अब आपकी जो DSSB की टीचिंग बाकी है आना, और नॉन टीचिंग भी साथ में आएंगी। बट येस, दे कम इन सीक्वेंस। अभी आपकी PGT आ गई है, नेक्स्ट आपको TGT देखने को मिलेगी, एंड देन उसके बाद आप लोगों को PRT की वैकेंसीज डेफिनेटली देखने को मिलेगी। एंड DSSB नहीं, इसी साल आप लोगों को जून से पहले केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज भी देखने को मिलेंगी। देन आपको नवोदय विद्यालय की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, आपको UP टीचर वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन। तो अपनी प्रिपरेशन जो है करते रहिए, इसमें कोई भी ढील मत छोड़िए। हम लोग नवोदय विद्यालय के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप लोगों को ये तो पता है कि नवोदय विद्यालय की वैकेंसीज जो थी लास्ट ईयर से आप लोग सुन रहे होंगे जून जुलाई से कि अब वैकेंसीज आने वाली हैं 2024 में। बट क्योंकि अभी तक भी उसकी काउंटिंग नहीं हो पाई थी कि एक्चुअली में नॉन टीचिंग फील्ड में, टीचिंग फील्ड में कितनी कितनी वैकेंसीज, कितने कितने सब्जेक्ट की खाली है, तो इसी वजह से आपकी नवोदय विद्यालय की वैकेंसीज नहीं आ पाई थी। बट येस, नाउ वी कैन से दैट आप लोगों की जो नवोदय विद्यालय की वैकेंसीज है वो आपको अगले महीने फरवरी मंथ या मार्च मंथ में देखने को मिल सकती है। एंड साथ ही में आप लोगों की केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज भी देखने को मिल सकती है। मतलब आप ये मान के चलिए कि DSSB से पहले आप लोगों को केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज और नवोदय विद्यालय की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। एंड ये आपको एक के बाद ही देखने को मिलेगी, या तो आपकी केंद्रीय विद्यालय पहले आ जाएगी फेब्रवरी एंड में, मैं बिगिनिंग में बात नहीं कर रही हूँ, बट फेब्रवरी एंड तक आप लोगों को केंद्रीय विद्यालय एंड योर नवोदय विद्यालय की वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। आप लोगों को पेपर का पैटर्न तो ऑलरेडी पता है, तो अपने वर्क हार्ड करना स्टार्ट कर दीजिए। देन बात कर लेते हैं केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज़ की, जो हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे थे कि आपका जो एग्ज़ाम होगा इस बार ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो इस बार भी आपका एग्ज़ाम जो होगा ऑनलाइन होगा, क्योंकि काफ़ी सारी, आपको पता है कि अब ये ऑलमोस्ट 3 साल ही बोल सकते हैं, अब 2025 हो गए, तो 2022 के बाद ये 2025 में आपकी केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज आ रही है। तो काफ़ी सारे फॉर्म्स भी भरे जाएंगे, लाखों में एप्लीकेशंस होंगे, तो कंपटीशन भी बहुत तगड़ा होने वाला है। तो इस बार भी आप लोगों का ऑनलाइन मोड में ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। बट येस, गुड न्यूज़ ये है कि इस बार आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के जो प्रॉब्लम होती है वो हटने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। एंड अगर वो हट जाता है तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा। मैं वो जानती हूँ, क्योंकि मेरे साथ खुद मैंने सफ़र किया था। मैं TGT साइंस नहीं भर पाई थी 2011 में, तब मैंने PRT का एग्ज़ाम KVS का क्लियर किया था। तो TGT साइंस इसलिए नहीं भर पाई थी क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम था, और मेरा केमिस्ट्री ऑनर्स था। तो केमिस्ट्री ऑनर्स वालों के लिए उन्होंने बोला था कि हमें बॉटनी और जोलॉजी दोनों सब्जेक्ट चाहिए, साथ में फिज़िक्स भी चाहिए। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, जो ऑनर्स वाले कैंडिडेट्स थे वो लोग नहीं भर पाए थे TGT का फॉर्म। पर इस बार आप लोगों की ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम KVS। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अगले महीने क्लियर हो जाएंगी। DSSB की बात करें तो आपको तो पता है अब नेक्स्ट मंथ हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के इलेक्शंस हैं दिल्ली में। तो आपको ये वैकेंसीज अब मोस्ट एक्सपेक्टेडली यही है कि अब आप लोगों को ये वैकेंसीज मार्च के मंथ में देखने को मिलेंगी। देन आपके UP में भी वैकेंसीज जो आने वाली है वो भी आपको अप्रैल में, आप मान के चलिए, मतलब जून तक ऑलमोस्ट ऐसा है कि आपके हाथ में ऐसा होगा कि आप लोग एक के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरते जा रहे हैं। एज यू 2024 में आप लोग बहुत परेशान हुए फॉर टीचिंग जॉब वैकेंसीज। तो अपनी प्रिपरेशन करते रहिए आप, और अपना सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे NVS के लिए कर रहे हैं, चाहे KVS के कर रहे हैं या DSSB के लिए कर रहे हैं, आपको ये तो पता है कि आपका जो सब्जेक्ट है यही रहेगा, सब्जेक्ट चेंज नहीं होने वाला है। अगर साइंस वाले हैं आप लोग, तो साइंस आपको पता है कि DSSB में भी साइंस की NCERT पढ़नी है, KVS में भी साइंस की NCERTs पढ़नी है, एंड NVS में भी NCERTs पढ़नी है। तो अपने सब्जेक्ट को पूरा स्ट्रॉन्ग रखिए। जब सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो जनरल पेपर भी हो ही जाएगा। एज इतना ज़ीरो तो आप लोग भी नहीं होंगे, अभी तक आप लोग काफ़ी टाइम से तैयारी तो कर रहे हैं, ये सोच के कि हमारे एग्ज़ाम अब होंगे, DSSB के अब होंगे। एंड काफ़ी सारी वैकेंसीज आपको नवोदय विद्यालय में देखने को मिलेगी। मतलब आप ये मान के चलिए कि अभी 6000 प्लस बोल रहे हैं, पर ये 6500 तक भी जा सकते हैं, जिसमें से आपकी इसमें नॉन टीचिंग वैकेंसीज और टीचिंग वैकेंसीज दोनों इंक्लूड है। एंड बस इन 6000 प्लस में से ना 3-3.5 तो ऑलमोस्ट आपकी टीचिंग जॉब की, टीचिंग की वैकेंसी है, जिसमें आपकी PGT और TGT दोनों है।
ठीक है। तो वैकेंसीज़ बहुत सारी हैं, बस मेहनत की देरी है आप लोगों की तरफ से। आई नो कि जब वैकेंसीज़ नहीं आती हैं, जब तक हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरते हैं, जब तक हमें ये कंफर्म नहीं हो जाता है कि हमारा एडमिट कार्ड आएगा या नहीं, कहीं फॉर्म भरने में गलती तो नहीं हो गई, इन चीज़ों को जानने के बाद ही मतलब हम प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी कर पाते हैं। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पॉजिटिव रहिए, मोटिवेट रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। एंड अगर कोई फ्रेंड भी आप लोगों के प्रिपेयर कर रही है तो साथ में बोलते हैं ना, जब हम लोग साथ में कंपटीशन में होते हैं तो हम ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं। मैं हमेशा कंपटीशन में पढ़ती थी, अकेले मुझसे नहीं होता था। तो डिस्कशन करिए, भले ही आप लोगों के सब्जेक्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट आप लोगों का जो जनरल पेपर होगा वो तो सेम ही होगा। तो आपस में डिस्कस करिए, आपने कितना कर लिया है, तुमने कितना कर लिया है, मैंने इतना कर लिया है। एंड एक दूसरे को टारगेट दीजिए, एक दूसरे को काम दीजिए। इससे क्या होगा, हम लोगों को थोड़ा सपोर्ट होता है, पढ़ने में थोड़ा सा हेल्प मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। तो अपने फ्रेंड्स का अच्छा यूज़ करिए, अपने फ़ोन का अच्छा पॉजिटिव यूज़ करिए। फ़ोन के अंदर अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली फ़ोन तभी यूज़ करिए। एंड अवॉइड सोशल मीडिया फॉर सम टाइम। हाँ, सोशल मीडिया उन चीज़ों, जो चीज़ें आपको मोटिवेट करती है, अगर मोटिवेशनल थाट्स हैं, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, तो बहुत अच्छी बात है। देन फ़ोन इज़ योर फ्रेंड नॉट एन एनिमी। एंड साइंस के लिए अगर आप लोग कोई मुझसे चैनल पूछेंगे तो मैं लर्नो हब रोशनी मैम बाय रोशनी मैम सजेस्ट करूँगी, क्योंकि मैंने उनसे पढ़ा है, मैंने चैप्टर्स पढ़े हैं, तो बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है। ज़रूर आप लोग भी करिएगा एंड मुझे ज़रूर बताइएगा फीडबैक। सो टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।